औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको दरियाए रावी के बीच एक जजीरे पे वाक़ 484 साल पुरानी तारीखी खूबसूरत मगर खूनी बारादरी का विजिट कराऊंगा, जिसे ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे मुगल शहंशाह हुमायूं के भाई और लाहौर के हुक्मरान मिर्ज़ा कामरान ने तकरीबन 16वीं सदी के वस्त में 1540 में तामीर करवाया था। यहाँ पर एक खूबसूरत बाग और तालाब भी बनवाया गया था और कभी ये बारादरी अयाशियों का मरकज हुआ करती थी, फिर ये खूनी बारादरी बन गई। ये कैसे खूनी बारादरी बन गई, ये एक बड़ी अफसोसनाक कहानी है। आइए आपको इस बारादरी का विजिट भी करवाते हैं और साथ साथ की तारीख भी बताते हैं। आजकल दरिया में पानी बहुत कम है और साथ साथ एक और ज़्यादती ये है कि जो इस दरिया के किनारे फैक्ट्रियाँ हैं, उन्होंने अपना गंदा पानी जो है वो इसमें मिक्स करके इसको गदला कर दिया है। देखिए इसकी रंगत ही अब चेंज हो चुकी है और इससे अब भी जो हयात है उसको ख़तरा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप वाया कश्ती आना चाहें तो ये पुल के नीचे कश्तियों वाले बैठे हैं, वो आपसे मामूली सी टिकट लेके आपको दरिया क्रॉस करा देते हैं और ये इसके ऊपर जजीरा यहाँ पर ले आते हैं। अच्छा, अगर दरियाए रावी की बात की जाए तो ये 720 किलोमीटर लंबा है और इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश से ये निकलता है। और इसमें पानी क्यों कम है, क्योंकि सिंध तास माहदे के तहत जिन दरियाओं का पानी भारत के हिस्से में आया, इनमें एक दरियाए रावी भी शामिल है और इस दरिया के पाकिस्तान में दाखिल होते ही भारत जो है इसका पानी रोक लेता है और अपने इस्तेमाल में ले आता है। अच्छा, यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का, मैं आपको ऊपर जजीरे में लेकर चलता हूँ और वो भी आपको विज़िट करवाते हैं। लाहौर में मौसम बहुत ज़्यादा स्मोगी था और अल्हम्दुलिल्लाह ये 2-3 दिन से कुछ स्मोक कम हुई है। आए जी ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको ये सारी बारादरी विज़िट कराते हैं। इसके एक साइड से जो है सड़क वो भी यहाँ पे आती है और उसके रास्ते भी लोग बाइक पे यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त आज भी मौजूद हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, ऊपर चलते हैं और ऊपर यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे इस बारादरी की मुख्तसर सी तारीख दर्ज है, वो भी आपको दिखाते हैं और फिर तालाब भी दिखाते हैं और फिर बारादरी में लेके चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर इसकी मुख्तसर सी तारीख भी दर्ज है। अच्छा, एक बड़ी काम की चीज़ है इस बोर्ड पे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये QR कोड है, अगर आप इस बारादरी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए तो इस कोड को स्कैन करेंगे नेट से तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। आगे चलते हैं और आगे आपको विज़िट करवाते हैं और यहाँ पे जो तालाब है वो भी दिखाते हैं और इस तालाब से जो निकासी का सिस्टम है वो बड़ा लाजवाब, बल्कि उस ज़माने की इंजीनियरिंग का शाहकार। यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं शाम के वक्त, ये क्रिकेट खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। ये सामने बारादरी है, इस पर भी ले चलते हैं, अंदर से भी दिखाते हैं, ऊपर छत से भी सारा आपको सराउंडिंग का व्यू दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं आपको उस ज़माने में जो पानी की निकासी का सिस्टम था वो दिखाता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा लाजवाब। अच्छा, 1530 में ज़हीरुद्दीन बाबर के इंतकाल के बाद कामरान वो तख्त नशीं हुआ और उसने लाहौर को अपने कब्ज़े में ले लिया और मुग़ल शहंशाह हुमायूं ने उसके कब्ज़े को तस्लीम किया था। बाद में इसको लाहौर का गवर्नर भी हुमायूं ने बना दिया और शाम का वक्त है, यहाँ पे मैं आपको एक तालाब दिखाता हूँ, ये भी आप देखें। और यहाँ पे 2 स्टेप उतर के मुझे नीचे जाना पड़ेगा। अब इसमें पानी नहीं है और इसमें पानी कैसे लाया जाता था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ पाइप नज़र आ रहे हैं, ये यकीनन बाद में इंस्टॉल किए गए हैं और यहाँ से फुआरे चला के पूरे इस पार्क को पानी सप्लाई किया जाता था। आगे चलते हैं और आगे से मैं आपको इसका कॉर्नर दिखाता हूँ। और कामरान जो है ना, ये हुमायूं का सुतेला भाई था। जब शेरशाह सूरी की हुमायूं शहंशाह से जंग हुई तो इसमें जो मिर्ज़ा कामरान था उसने अपने भाई का साथ देने से इनकार कर दिया था। अच्छा, ये एक कॉर्नर पे मैं आ चुका हूँ और
बहुत ही खूबसूरती से इसको तामीर किया गया था। यहाँ से पानी आता था, फिर यहाँ पे सारा इस पाउंड में इकट्ठा हो जाता था। अच्छा, चलते हैं अब बारादरी की तरफ और इस साइड से चलते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और शाम का वक्त है। इसी बारादरी के कॉर्नर पे ये एक इमारत है और इसको भी विज़िट कर लेते हैं। ये किस लिए बनाई गई है इसके मतलब यहाँ पे कोई जो है वो बोर्ड नहीं नस्ब, और ये कामरान की बारादरी का हिस्सा ही है। और कभी इम्कान ये है कि इसको बाद में बनाया गया और ये एक कंटीन है, बिल्कुल कंटीन है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लेकिन वो बहुत मदम सा है, नज़र नहीं आएगा। ये देखें, और इस साइड पे वॉशरूम थे और इस साइड पे इनके सारे हॉल से ये कंटीन थी जी, और ये किचन था इनका। किचन में आपको दिखा देता हूँ कंटीन का। ये बारादरी का हिस्सा, लेकिन ये बाद में बनाई गई है। ये देखिए, ये किचन था जी। इस कंटीन की छत से मैं आपको दिखाता हूँ, और ये बड़ी खूबसूरती से तामीर की गई थी। आई डोंट नो वाई इसको क्लोज़ किया गया। अच्छा, ये देखें, बहुत बड़ा इसका एरिया है और इस साइड से मैं ऊपर आया हूँ, और बिल्कुल इसको इस अंदाज में तामीर किया गया कि ये उसका हिस्सा लगे। अच्छा, आगे चलते हैं और तालाब की जानिब चलते हैं, और फिर आपको बारादरी के अंदर ले चलते हैं जो मेन इसकी बिल्डिंग है। घूमते हुए मैं इस बारादरी के तीसरे कोने पे आ गया हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्यूवर्स को अच्छी तरह इसका विज़िट करा दूँ, क्योंकि कुछ दोस्त हैं वो आजकल के हालात के बायस यहाँ पे नहीं आ सकते, सैर सपाटे नहीं कर सकते, तो मेरी कोशिश होती है कि उनको मुकम्मल एंटरटेनमेंट वो प्रोवाइड कर दी जाए। अच्छा, इस साइड से रोड आता है, कच्ची सड़क, ये देखें, और मैं भी इसी साइड से हूँ। बच्चे सारे मिट्टी उड़ा रहे हैं, और ये देखें आप, पुराने दरख्त, और यहाँ पे इस बारादरी का बंद बांधा गया और इसको बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया गया। इस साइड पे रावी का पुल है। वंस अगेन आए अंदर चलते हैं, और आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि तामीर के वक्त ये बारादरी दरिया का हिस्सा नहीं थी, बल्कि दरिया के कटाव के बाइस ये जजीरा बन गई और दरिया के अंदर आ गई। हेलो छोटे बच्चों, घूमने आए हो? अच्छा, चले, माशाल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बच्चे बड़े खुश हैं यहाँ पे घूम के, एंजॉय करके, और यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेन तालाब है उसकी जानिब मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको वो तालाब दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि दरिया के कटाव के बाइस ये दरिया के बीच में, और बाकायदा ये जजीरा बन चुकी है अब, और इसमें पानी कम है, इस वजह से आने का एक कच्चा रास्ता है, ऑफ रोड ट्रैक, उसकी पक्की सड़क बनाई जा सकती है। वैसे एक वक्त था जब शहंशाह की इजाज़त के बगैर यहाँ पर चिड़िया तक पर नहीं मार सकती थी। यहाँ पे इंतहाई सख्त पहरा होता था। शाम ढलते ही बादशाह, वज़रा, मशीरान, नवाबीन और सल्तनत हिंदुस्तान के अमरा यहाँ पर इकट्ठे होते थे। यहाँ रोज़ाना रक्स व सुरूर की महफिलें मुनक्कद होती थी, और आज यहाँ पे वीरानी और बेसरो समानी नज़र आती है। ये इस बारादरी का तालाब है, और ये सामने बारादरी की ज़ीमुशान बिल्डिंग, और इसका पानी जो है इंतहाई गदला हो चुका है, और ये बारिशों का पानी इकट्ठा हुआ है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई मोटर, कोई फरा, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, 19वीं सदी के आखिर तक दरियाए रावी के मुंह और पानी ने इस बारादरी की दीवारों को बहा ले जाने की बहुत कोशिश की, मगर दरिया इस मजबूत बारादरी के सिर्फ एक हिस्से को ही नुकसान पहुंचा सका, और जो इसके इर्द गिर्द बाग था वो दरिया बुर्द हो गया। और कितना हसीन खूबसूरत मंजर इस बारादरी का। इस साइड से घूम के चलते हैं। 1850 की दहाई में इस बारादरी के मशरकी हिस्से का कुछ हिस्सा तबाह हो गया, और साथ साथ ये दरख्त भी आप देखें, और बारादरी की जो दूसरी मंजिल थी उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। 20वीं सदी में इस बारादरी पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, और इसकी हालत पहले की निस्बत और ज़्यादा ख़राब होगी,
और ये बाकायदा एक खंडर बन गई। अच्छा, 1960 में इस की खस्ता हाली में मज़ीद इजाफा हुआ और यहाँ पे सारा जंगल बन गया। और ये आप दरख्त देखें, ये भी कहा जाता है कि ये 500 साल पुराना दरख्त है। आगे चलते हैं और इस तालाब के घिर घूमते हुए हम बारादरी के पास आ चुके हैं और इसकी साइडों पे बड़े बड़े पत्थरों से बंद बनाया गया ताकि दरिया का पानी इसको नुकसान ना पहुंचा सके। अच्छा, इस बारादरी की बात हो रही थी तो फिर 1989 में इस बारादरी की मरम्मत और बहाली का काम लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने करवाया। अच्छा, ये दरख्त है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी उसी ज़माने का दरख्त यहाँ पे मौजूद है, पीपल का ये दरख्त। और आगे चलते हैं, आगे से आपको विज़िट करवाते हैं और देखें इसमें कितना कचरा पड़ा हुआ है। मैं वैसे अच्छा नहीं समझता कोई भी नेगेटिव चीज़ दिखाना, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये हमारे जो अदारे हैं उनकी कारकर्दगी है। बहरहाल मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन इसलाह के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसकी सफाई ज़रा करवा दीजिए। अच्छा, ये देखें कैसे एक पीपल का दरख्त इसमें जाम हो चुका है। इंटरेस्टिंग, बहुत ही ये ज़बरदस्त मंजर। और हमारी कौम की हालत देखें, बाइक यहाँ पे ले आए हैं। बरतानवी ऐद में इस बारादरी को बतौर तारगर भी इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ से गुजरने वाली कश्तियों से टैक्स भी लिया जाता था। और आज भी दरियाई रावी के पुल पे एक टूल प्लाजा कायम है जो कि शायद इसी रवायत का तसलसल है। बहरहाल अगर आप भी इस बारादरी का विजिट करना चाहें तो इसका एड्रेस बड़ा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लाहौर में दरियाई रावी में एक जजीरे पे वाक़या है। इसकी लोकेशन गूगल मैप पे भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, इजीली इसका विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आने में किसी किस्म का कोई डर खौफ खतरा नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। फाइनली मैं इस बारादरी के पास पहुंच चुका हूं और ये आप इसकी फ्रंट की अजीमुशान बिल्डिंग देखें और इसके ऊपर पेंटिंग के निशानात आज भी मौजूद हैं। इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे एक और मुझे बड़ी अफसरदा चीज़ नज़र आई है, वो ये कि यहाँ पे लोगों ने आके इसको बहुत गंदा कर दिया है और यहाँ पे जगह जगह अपने नाम लिख दिए हैं और शेर व शायरी किया और इस कीमती विरसे को तबाह किया है। ये देखें, और लगता है सारी दुनिया के आशिकी यहाँ पे आ गए थे। और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये इसकी बैक साइड है और यहाँ शाम का जो मंज़र होता है वो बहुत ही हसीन होता है और मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल यहाँ करीब से दरिया का पानी गुजर रहा है। मैं पहले आपको ये दिखा लूँ और फिर ऊपर चलते हैं। ये देखें यहाँ से दरिया कितना करीब है और शाम का कितना खूबसूरत मंजर और सुकून ही सुकून। सारे दिन के थके आ रहे हैं परिंदे वापस दरख्तों पे आके बैठना शुरू हो गए हैं। अच्छा, इसके अंदर से मैं आपको दिखा के ऊपर चलता हूँ। ये देखें जी, ये भी एक हाल है। अच्छा, बारादरी का मतलब है कि 12 मतलब 12, 12 और दर का मतलब है कि दरवाजे। इस बारादरी के 12 दरवाजे थे, इस वजह से इसको बारादरी भी कहा जाता है। अच्छा, ये बारादरी है जहाँ शहंशाह जहांगीर और मलिका नूरजहां भी आया करते थे और यहाँ पे अपना वक्त गुजारा करते थे। और इसकी आप छत देखें, इसके ऊपर फ्रेस्को पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत आज भी मौजूद है। लेकिन अफसोस फिर वही बात कि जगह जगह लोगों ने अपने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। और ये इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर भी मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से सीढ़ियाँ भी हैं, आए ऊपर चलते हैं और ऊपर से आपको विज़िट कराते हैं। ये हमारा बड़ा कीमती विरसा है और हिस्टोरिकल प्लेस है। सीढ़ियाँ पता नहीं कहाँ गई हैं, ऐसी इन्होंने भूल भुलैया तर्ज की बनाई हुई है। यहाँ पे लोगों ने चिराग भी जला जला के इसको बिल्कुल स्याह कर दिया सारे कमरे को। अच्छा, सीढ़ियाँ मेरे ख्याल में दूसरी साइड पे हैं, तो मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ से ऊपर चलते हैं। एक सीढ़ियाँ ये जा रही हैं और दूसरी भी मैं आपको दिखा दूँगा। वापसी उस साइड से आएंगे, फिर वो भी आपको दिखा देंगे। अंदर लाइट का कोई इंतजाम नहीं है, बस मेरी जो अपनी लाइटिंग है उसके थ्रू मैं यहाँ पे कुछ मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें सारे जाले लगे हुए हैं और ये देखें
नाम। हाय अफसोस, आज अगर मिर्ज़ा कामरान जिंदा होता तो जिन लोगों ने यहाँ पे अपने नाम लिखे हैं उसने मार मार के उनका क्या हाल करना था। ये देखिए, और बारीक टाइल से इसकी तामीर की गई है। इसको रेखा टाइल भी कहते हैं। इसको सिख अदवार में नानकशाही ईंट भी कहा जाता था। और ये तकरीबन इसकी जो हिस्ट्री है इस ईंट की, ये 400 से 500 साल पुरानी है। पहले मैं यहाँ पे नीचे था, अब मैं ऊपर आ गया हूँ। और ऊपर चलते हैं और आपको इसकी छत पे लेके चलते हैं। यहाँ से जो सीढ़ियाँ वो ऊपर जा रही हैं, ये देखें। छत पे मैं आ चुका हूँ और आपको अब मैं इसके सारा सराउंडिंग का व्यू दिखाता हूँ इंशाल्लाह। एक साइड से चलते हैं और सारा अच्छा, छत पे जो बारिशों का पानी था ना, उसकी निकासी के लिए यहाँ से रास्ते हैं। पंजाबी में प्रणाले भी इसको कहते हैं और निकासी का रास्ता कहते हैं इसको उर्दू में। अच्छा, ये सारी छत है और ये जो आपको दो एरोज नज़र आ रहे हैं, ये दो सीढ़ियाँ बेसिकली, एक ऊपर आने के लिए और दूसरी भी ऊपर आने के लिए। वैसे आप नीचे जाना चाहें तो आपकी मर्जी। इस साइड पे दरिया, और मुझे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे पहले कोई दरख्तों का बहुत ज़्यादा बड़ा ज़ख़ीरा था, क्योंकि जो बाग था वो फलदार पौधों का था, वो तो दरिया बुर्द हो गया। ये देखें, और यहाँ से आपको बड़ा प्यारा मैं व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये तालाब और सूरज गरूब होने का हसीन मंजर। वैसे अभी कुछ ही देर में पहले असर की अज़ान हुई है और इतनी शाम नहीं हुई, लेकिन स्मोक की वजह से मौसम ज़्यादा वो ख़राब नज़र आ रहा है। और ये वो दरख्त है 500 साल पुराना, अपनी आबोताब के साथ यहाँ पे खड़ा है। इस बारादरी में बगावत के जुर्म में शहंशाह जहांगीर के बेटे खुसरो को 300 साथियों समेत गिरफ्तार करके लाया गया। जंजीरों में जकड़े हुए बेटे को जब शहंशाह जहांगीर के सामने पेश किया गया तो उसने उसके 300 साथियों को साए मौत और अपने बेटे की आंखें निकालने का हुक्म सादर फरमाया, और साथ ही यह तारीखी फिक्रा कहा कि बादशाह का कोई रिश्तेदार नहीं होता। उसके बाद यहाँ से लेकर लाहौर के किला तक रास्ते में 300 लोगों को फांसी दी गई और खुसरो को उनके बीच में से घसीट कर किला लाहौर ले जाया गया और वहां पे उसकी आंखों में सिलाई फेर के उसको नाबीना करके कैद में डाल दिया गया और इसी दौरान उसका इंतकाल हो गया। यहाँ पे एक बात काबिल जिक्र है कि खुद शहंशाह जहांगीर ने अपने बाप अकबर बादशाह के खिलाफ बगावत की थी और इस दौरान उसके बड़े बेटे खुसरो को अपने दादा अकबर की खासी रकाबत हासिल हो गई थी और ये गुमान किया जाने लगा था कि अकबर के बाद उसका जो है पोता खुसरो वो बादशाह बनेगा। मगर अकबर की जिंदगी के आखिरी अयाम में जहांगीर और अकबर की सुलह हो गई और यूं जहांगीर एक सल्तनत का शहंशाह बना और उसके लिए उसे अपने ही बेटे की बगावत का सामना करना पड़ा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि जो खुसरो था वो मलका नूरजहां का बेटा नहीं था, बल्कि वो मान भाई उर्फ शाह बेगम का बेटा था, जिसका मकबरा खुसरो बाग आलाबाग इंडिया में है। अच्छा जी, सलीम मुगल साहब, ये मुगलों की आखिरी निशानी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ आए हुए हैं। अच्छा, नीचे चलते हैं। मैं इसे प्यार से कहता हूँ, यार तुम ना मुगलों की आखिरी निशानी हो। देखें जी, कोई रह तो नहीं गया अपना नाम लिखने वाला, अल्लाह ही हिदायत दे। यहाँ से तालाब का व्यू और यहाँ पे रोशनी और हवा की वेंटिलेशन का बेहतरीन एहतमाम था कि यहाँ पे सख्त से सख्त गर्मी में भी किसी पंखे की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे मैं काबिल ज़िक्र आपको बात बताऊँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस पे इतनी तवज्जो नहीं देती, हालांकि इनको अच्छे से रेनोवेट करके यहाँ टूरिज़म को प्रमोट करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। और बहुत सारे मुल्क हैं वो टूरिज़म के ज़रिए बहुत से डॉलर कमा रहे हैं और हमारा जो मुल्क है ये इस मामले में काफ़ी सुस्त है।
ये बारह दरिया बाकायदा तौर पे एक पिकनिक पॉइंट बन चुकी है और लोग दरिया को कश्तियों के जरिए क्रॉस करके यहाँ पे सैर करने के लिए आते हैं। छुट्टी के दिनों में यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों और ड्रामों के मुख्तलिफ मनाजर की अक्सबंदी भी हो चुकी है। ये बारह दरी अब बाकायदा तौर पर लाहौर की एक सकाफत की पहचान बन चुकी है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे रंगो रोगन करवाए, सफाई कराए और जो यहाँ पे रास्ता आता है वहाँ पे एक पुख्ता सड़क तामीर कराए ताकि सियाहत को ज्यादा से ज्यादा फरोग दिया जा सके। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है मेरी आज की काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।